मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उल्टा हुए बुध देव 9 अप्रैल से लगा करके 9 मई तक 5 राशि वालों के लिए बड़ा बदलाव होने वाला है। काफी बेनिफिशियल रिजल्ट इन 5 राशि वालों को मिलेंगे। वर्तमान में जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो बुध देव का जो गोचर है वो मेष राशि में चल रहा है, लेकिन ये 9 अप्रैल को वक्री होंगे और पुनः नीच राशि में संचार करने लगे। बुध देव जैसे ही नीच राशि में पहुंचेंगे तो 5 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको काफी बेनिफिशियल रिजल्ट मिलने वाला है। उनकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशि फल सभी दर्शक अपने लग्न कुंडली के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार देखें, दोनों पर ही कहीं ना कहीं सटीकता मिलेगी। अगर आपके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ के विषय में आपको जानकारी नहीं है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। राशियों के क्रम में सबसे पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ। वृषभ राशि में बुध देवता वक्री होकर के पीछे की तरफ आते हुए प्रतीत होंगे और ये 11वें भाव में मीन राशि में नीच के होकर के संचार करने लगेंगे। बेशक ये नीच के रहेंगे, लेकिन 11वें भाव में रहेंगे, अपने भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो पहली चीज तो विद्यार्थियों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, सोर्स ऑफ इनकम का जो डिपार्टमेंट है वह भी बुध देवता के पास आपकी कुंडली में होता है, तो आर्थिक स्थिति आपकी बढ़ने लगेगी, यानी कि धन का आगमन आपके लिए होने लगेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, परिवार का सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा, प्रेमी जोड़ों के लिए थोड़ा रिलीफ मिलेगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक स्थिति इस अवधि में निश्चित तौर पर बनते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी कि धन के लिए, यात्राओं के लिए, विद्यार्थी के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, टूरिंग ट्रेवलिंग के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बुध का राशि परिवर्तन करना वृषभ राशि वालों के लिए वरदान साबित होगा। उपाय के स्वरूप ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करके आप अपने लिए फायदेमंद स्थिति और भी ज्यादा उत्पन्न कर सकते हो। दूसरी जो महाभाग्यशाली राशि है वह राशि नजर आ रही है मिथुन। वैसे तो लग्नेश का नीच होना कहीं ना कहीं दिक्कत उत्पन्न करता है, व्यक्ति के अंदर मानसिक अशांति हो जाती है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, गुस्से की अधिकता हो जाती है। लेकिन आपकी कुंडली में लग्नेश बैठने जा रहा है 10वें भाव में। 10वें भाव में बैठ करके सीधे अपने उच्च भाव पर दृष्टि डालेगा, जिसके फलस्वरूप मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति होने के योग ये निर्मित करेगा। खेती बाड़ी से जुड़े जो भी जातक या जातिका हैं उनके लिए फायदेमंद स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। प्रॉपर्टी डीलरों को लाभ मिलेगा, व्यापार में आपके बढ़ोतरी होगी, नौकरी करते हो तो नौकरी में भी कहीं ना कहीं उन्नति के योग बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये 10वें में नीच होंगे और 10वें एकादश भाव में बैठा हुआ है, अपने भाव की वृद्धि कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाला यह समय रहेगा। और दूसरी चीज, बुध देवता का केंद्रीय प्रभाव आपके लग्न पर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इस समय मान सम्मान मिलना और आपके विचारों में सात्विकता आना, इस प्रकार के रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। वैसे दैवी कृपा आप पर ऑलरेडी बनी हुई है, तो थोड़ा इरिटेशन को आप यदि कंट्रोल में रखेंगे तो काम कारोबार में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में
आपके लिए भी फायदेमंद स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले भाग्यशाली हैं। बुध का उल्टा होना अर्थात वक्री होना कहीं ना कहीं आपके लिए भी शानदार योग निर्मित कर रहा है। इसके बाद अगली भाग्यशाली राशि की यदि बात करें तो वह भाग्यशाली राशि नजर आ रही है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में जो बुध देवता हैं वह बैठने जा रहे हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में बैठेंगे, बेशक ये नीच के होकर के जरूर बैठेंगे, लेकिन आपके लिए स्थिति इसलिए बढ़िया बनने जा रही है कि बुध की जो दृष्टि है, सातवीं दृष्टि, एक ही दृष्टि होती है बुध के पास, वो बड़ा कमाल करने वाली है, जिसके फलस्वरूप कहीं न कहीं आपके लिए धन आगमन के स्रोत खुलने वाले हैं। इच्छा पूर्ति के आपके कुंडली में मालिक होते हैं और इच्छा पूर्ति के भाव पर ही इनकी दृष्टि जाना कहीं न कहीं आपकी कामनाओं को पूरी करेगा, इच्छाओं की पूरी करेगा, आमदनी के नए नए स्रोत खुलेंगे। यानी कि पैसे को अगर ले करके देखें तो वृश्चिक राशि वाले महाभाग्यशाली रहने वाले हैं। बुध के इस राशि परिवर्तन का जबरदस्त तरीके से फायदा सभी वृश्चिक वालों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं अगली महाभाग्यशाली राशि कर्क भी रहने वाली है, क्योंकि कर्क राशि में वैसे तो बुध अकारक होते हैं, तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन भाग्य भाव में बैठेंगे और भाग्येश बैठा है केंद्र में यानी दसम भाव में। आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बना करके बुध देवता बैठेंगे, जिसके फलस्वरूप भाग्य आपका बढ़िया साथ देगा, क्योंकि गुरु इनका नीच भंग कर रहे हैं। काम कारोबार में उन्नति होते हुए दिखाई पड़ेगी। यात्राएं करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। देश विदेश जाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। यदि आप देश विदेश जाने की पहले से प्लानिंग कर रहे थे तो मान के चलो आने वाला समय आपके लिए बढ़िया है, इसका आप लाभ उठा सकते हो। और विपरीत योग के प्रभाव से कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति में भी जबरदस्त तरीके से आपको सुधार होते हुए दिखाई पड़ेगा। इस समय पराक्रम आपका बढ़ेगा। छोटे भाई बंधुओं का, मित्रों का, अपनों का कहीं न कहीं सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हैं। यदि आपकी कर्क लग्न या कर्क राशि है तो इस समय का आप सदुपयोग करिए। अगली जो भाग्यशाली राशि दिखाई पड़ रही है, जिन पर बुध देव कृपा बरसाने वाले हैं, तो बुध का गोचर धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए शुभ रहने वाला है। आपकी कुंडली में बुध केंद्र में चौथे भाव में नीच के होने जा रहे हैं और गुरुदेव बृहस्पति ये पंचम भाव में विराजमान है, जिसके फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में आपके वृद्धि होते हुए दिखाई पड़ेगी। मकान भवन आदि खरीदने के योग निर्मित होंगे। नौकरी नहीं है तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। बॉस उच्च अधिकारियों से आपकी बढ़िया पटेगी इस समय, वो आपको आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा मन आपका अशांत रहेगा और अपने माता श्री के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। वैसे यह गोचर कार्य क्षेत्र के विषय में बढ़िया रहेगा और वहीं पर कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में भी स्थिति आपको अनुकूल बनते हुए दिखाई पड़ेंगी, अगर आपकी धनु लग्न या धनु राशि है तो। अब अंतिम राशि की मैं जानकारी दे दूं जो भाग्यशाली रहेगी, जिनके ऊपर बुध का बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव पड़ेगा। वह राशि नजर आ रही है मकर। बुध का गोचर मकर राशि वालों के लिए भी सुंदर योग निर्मित कर रहा है। आपकी कुंडली में बुध देवता भाग्य के मालिक होते हैं और जैसे ही उल्टा होंगे अर्थात ये वक्री हो करके 9 अप्रैल को तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर राहु ऑलरेडी पहले से विराजमान है, तो इन दो ग्रहों की युति आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगी।
एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शुभ प्रभाव आपको ये मिलेगा कि भाग्य भाव पे, उच्च भाव पे बुध की दृष्टि जाना आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला है, दैवी कृपा आपके ऊपर बनाने वाला है। और जब भाग्य साथ देता है तो सभी काम हमारे सुगमता से बनते हुए चले जाते हैं। इस समय आर्थिक स्थिति आपकी काफी मजबूत होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में और भी प्लैनेट्स आपका सपोर्ट करेंगे, जिसके फलस्वरूप सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलेंगे। नमस्कार।